नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। जी हाँ, ये दोनों कंसेप्ट अलग है, लोग इसको एक मान के चलते हैं, बिल्कुल ये दोनों चीज अलग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ये दोनों अलग प्लेटफॉर्म इसलिए है, ई कॉमर्स में आपकी जो प्रोसेस है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करती है, बायर फाइंडिंग की, लॉजिस्टिक की सारी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में वो सारी चीजें आपको खुद करनी होती है। तो आइए जानते हैं ये दोनों बिजनेस के बारे में डिटेल में कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार में अगर आप आना चाहते हो तो ये काम कैसे होता है। पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के प्लेटफॉर्म के बारे में। इंडिया में देखने जाए तो अमेजोन है, टम्बलर है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे अलग अलग काफी तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं। उनमें से काफी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो आपको एक्सपोर्ट करवाते हैं बाहर, राइट। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो इनमें आपका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा आपको मैं बता दूं, आपको बायर फाइंडिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ता। बायर खुद ये प्लेटफॉर्म पे आता है विजिट करने के लिए। अगर आपकी एज ए सेलर प्रोफाइल यहाँ पे आपने लिस्टेड की है तो ये प्रोफाइल से आपको डायरेक्ट कस्टमर मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से देखने जाए ना तो कस्टमर आपको देख के ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो अमेजोन पे आके उसको ठीक लगा तो ऑर्डर दिया, तो मतलब वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आपको ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बायर फाइंडिंग करने नहीं जाना पड़ता, आपको डायरेक्ट बैठे बैठे बना बनाया हुआ बायर मिल जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट। द सेकंड बेनिफिट इज ये व्यापार में आपकी पेमेंट टर्म्स की सेफ्टी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे बीच में वो थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है जिससे आपको पेमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपको आसानी से पेमेंट मिल जाएगा, ना ही क्रेडिट की कोई चिंता है, ना ही आपके साथ फ्रॉड होने की कोई चिंता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पेमेंट आराम से, वो बड़ी कंपनियां हैं जिससे पेमेंट आपको डायरेक्ट आपके करंट अकाउंट में मिल जाता है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट, जैसे आप ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो तो ना ही आपको कंटेनर बुक करवाने की कोई प्रॉब्लम, ना ही एयरलाइंस में कोई आपको बुकिंग लेने की प्रॉब्लम। ये सारी प्रोसेस भी आपको कौन करके देगा? आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो लॉजिस्टिक का पार्ट भी ये लोग करके देंगे। उसके बाद आपको क्या फायदा है? डॉक्यूमेंटेशन का। सारे डॉक्यूमेंटेशन करने में ये लोग आपकी हेल्प कर देंगे, तो ये भी आपका बड़ा फायदा है। तो ओवरऑल देखने जाए ना तो आपको क्या करना है, कंपनी खोल के एक अच्छी सी प्रोडक्ट लेके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर्ड कर देना है, अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर देनी है, और प्राइजेस अच्छे रखने हैं, फेयर रखने हैं, ताकि बाहर के आदमी उसको देख के वो खरीदे, और आपको बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पैकिंग करके वो प्रोडक्ट तैयार रखनी है। सारा काम आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर देगा। पर इसमें डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज, आपका 30%, 40% जो भी परसेंटेज आपका एक ई कॉमर्स के साथ फाइनल हुआ है वो परसेंटेज पहले ये लोग लेके जाएंगे। ये पहला प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज। काफी कबार क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी चल जाती है, मार्केट में ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो ई कॉमर्स वाले खुद अपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, मतलब आपको मार्केट से हटा देते हैं। ये सेकंड डिसएडवांटेज। तो थर्ड डिसएडवांटेज इज आप इसके ऊपर रिलायबल हो। जहां तक ये प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट कर रहा है वहां तक आपका काम आसमान छू रहा है। जब ये लोगों ने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया, आप वापिस जीरो हो जाते हो, राइट। ये डिसएडवांटेज है। इसके बाद आपका पेमेंट तुरंत नहीं मिलता, थोड़े टाइम के बाद आपको मिलता है, तो थोड़ा आपका क्रेडिट का इश्यू होता है, राइट। उसके बाद डिसएडवांटेज, आपको ये लोगों की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी कोई पॉलिसी इसमें चलेगी नहीं। तो एक तरह से देखने जाए ना तो आप कहीं पे नौकरी करते हो ना वैसा आपको फील होता है, जॉब करते हो वैसा आपको फील होता है, जैसे आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो क्योंकि ये लोगों के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर आपको व्यापार करना होता है। तो ये बात हो गई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। अभी हम बात करते रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार की, जिसका इससे डेफिनेशन थोड़ा अलग है। जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हो तो ये व्यापार में कंपनी भी आपको खोलनी पड़ेगी,
एक्सपोर्ट के लिए बायर भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें वहां पे वो लोग बायर डायरेक्ट आते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप ही का खुद का प्लेटफॉर्म है। बायर भी आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। पेमेंट टर्म्स भी आपको फाइनल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी आपका लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी आपको सीखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक का पार्ट भी आप ही को करना पड़ेगा, है ना। ओवरऑल देखने जाए तो कंपनी खोलने से लेके मार्केट में माल बेचने तक की सारी प्रोसेस आपको खुद करनी पड़ेगी, अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस में एडवांटेज कौन से है आपको मैं बता दूं। सबसे पहला एडवांटेज, आपको किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करना है। जो भी 30% 40% ये जो लोग लेके जाते हैं वो सारा मार्जिन आपका खुद का। दूसरा फायदा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपकी कितनी प्रोडक्ट बिकती है, 5, 10, 15, 25, है ना, इतना ही ऑर्डर आता है। कोई लाखों के पीस में ऑर्डर नहीं आता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपका जो व्यापार है वो मेट्रिक टन में होता है, मिलियन ऑफ डॉलर्स में होता है, राइट। इसमें रेवेन्यू भी बड़ी होती है, क्वांटिटी भी बड़ी होती है, तो मार्जिन भी बड़ा होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये बिजनेस में आप अलग अलग अपने अपने हिसाब से लॉजिस्टिक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका प्राइसिंग ज्यादा आ रहा है तो बाय सी एक्सपोर्ट करिए, अगर आपके कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो बाय एयर एक्सपोर्ट करिए। मतलब ओवरऑल देखने जाए ना तो आपको किसी अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मन से जैसे भी जो भी क्वांटिटी में जो भी प्राइसिंग रेंज में आप चाहो वो प्राइसिंग रेंज में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार आप करते हो तो गवर्नमेंट की ओर से आपको तरह तरह के काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने जाते हो तो, गवर्नमेंट की ओर से आरओडीटीईपी स्कीम्स और ये सारी स्कीम्स का आपको लाभ मिलता है, राइट, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काफी सारी प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। तो ओवरऑल देखने जाए तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट और रियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से अलग है। ई कॉमर्स में आपको कुछ नहीं करना है, वो प्लेटफॉर्म सारा काम करता है। ये प्लेटफॉर्म पे आप ही को सारा काम करना है, पर इनमें बेनिफिट ज्यादा है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को लेके। पर बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे प्लेटफॉर्म को तो क्या है बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, तो ऑलरेडी उसकी ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। आपको ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स है वो कंपैरिजन करते हैं कि हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए या रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में जाना चाहिए। तो माय डियर व्यूअर्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने मन से चलना चाहते हो, अपनी पॉलिसी से चलना चाहते हो, तो आप जरूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आइए। और आपको आसानी से काम करना है और छोटे तरीके से काम करना है, तो आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैसे करना है उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है। तो आज ही के दिन अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार की शुरुआत करें और अपने व्यापार को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाइए। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।